पारित हो गए और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून के रूप में आएंगे। और जैसा इनका नाम है, पहले बिल का नाम जैसे हमने देखा कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण, इसके नाम से स्पष्ट है कि वाणिज्य उपज व्यापार और वाणिज्य उसको किस तरह से सरलीकरण उसमें किया जाए कि ताकि किसान की आय बढ़े। दूसरा बिल के जैसे आपने देखा कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, किसान को मजबूत करना और उसको संरक्षण देना। और तीसरा जो बिल था जो जिसमें कृषि सेवा पर करार यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये तीनों ऐतिहासिक बिल हैं और मैं इसके लिए मोदी जी की सरकार को बहुत बहुत बधाइयाँ भी देता हूँ कि किसानों के हितों में ऐतिहासिक कदम उठाकर उन्होंने देश के 65% वो लोग जो कृषि पर निर्भर हैं उनको उनके हितों को संरक्षण दिया और उनके हितों के बारे में सोचा। यही कारण जैसे आपने देखा विरोधी दल चला रहे हैं कि साहब इससे एमएसपी खत्म हो जाएगा। आज ही आपने देखा कि तमाम चीजों पर रबी की फसल के एमएसपी को अभी से घोषित कर दिया भारत सरकार ने। वन नेशन वन मार्केट जो पहला बिल है उसमें पूरे देश को एक मार्केट के रूप में, जो वादा भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में भी था और अगर आप देखें तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी था। अगर आप कांग्रेस का घोषणा पत्र उठाएंगे 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन का, तो कांग्रेस ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में वन नेशन वन मार्केट की बात की। कांग्रेस ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में रिफॉर्म करने की बात की। हमने भी अपने घोषणा पत्र में बात की और हमने अपने घोषणा पत्र को, जो भी किसी भी दल का एक आईना होता है कि ये दल सत्ता में आने के बाद क्या करेगा, जनता के साथ जो वादा करते हैं वो दल की नीयत दिखाता है। हमने अपनी नीयत दिखाई कि जो संकल्प हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में किए थे उन संकल्पों को हमने कानून का रूप देकर के संकल्पबद्धता अपनी दिखाई है। और वन नेशन वन मार्केट में आप देख रहे हैं एमएसपी की यथावत एमएसपी होती रहेगी, सरकार अपनी खरीद करती रहेगी। किसान को इससे दो रास्ते मिलेंगे, वो चाहे तो एमएसपी में भी अपना सामान उत्पाद बेच ले और वो चाहे तो एमएसपी से ज्यादा दाम उसे कहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए खुली छूट है कि देश के किसी भी कोने में जाकर भी अपने उत्पाद को बेच सकता है। तो इससे किसानों के हितों पर कहां कुठाराघात हुआ। दूसरा, स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट दी थी कांग्रेस सरकार के जमाने में, लेकिन कांग्रेस ने उसको लागू नहीं किया। मोदी जी की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जिसमें एमएसपी की घोषणा करते हुए इस बात का स्पष्ट प्राविधान है कि किसान की कुल लागत के 1.5 से कम एमएसपी को नहीं होगा। तो जब एमएसपी यथावत बनी रहेगी, सरकार की खरीद यथावत बनी रहेगी, किसान के पास दोनों ऑप्शन है, वो चाहे तो एमएसपी में बेचे, वो चाहे तो खुले बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राज्यीय बाजार में, राज्य बाजार में कहीं भी जाकर के अपने उत्पाद को बेच सकता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण कदम था जिस जैसे उसका नाम है कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, किसान को मजबूत भी करना है और संरक्षण भी देना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से होती चली आ रही, ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता था कि जब किसान के साथ कोई कॉर्पोरेट या व्यापारी या बायर कोई करार करता था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, और जब वो फसल का उत्पाद तैयार हो जाता था उस समय अगर मार्केट में रेट फ्लक्चुएशन के कारण अगर उसके दाम कम होते थे तो कभी भी आदमी किसान से उस उत्पाद को उठाने नहीं आया और किसान अपने को असहाय महसूस करते हुए वो उत्पाद को कहां ले जाए तो औने पौने दाम में किसान को मजबूर होकर के उसको बेचना पड़ता था। इस कानून में यह प्राविधान किया गया है कि हर कीमत पे बायर को करार का अनुपालन करना पड़ेगा और किसान को छूट है, किसान कभी भी करार तोड़ सकता है, उसको कोई पेनाल्टी नहीं देनी पड़ेगी। और न केवल उसको उत्पाद खरीदना पड़ेगा बल्कि किसान की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हाई यील्ड सीड्स या हाई यील्ड प्लांट्स वो किसान को उपलब्ध कराएगा ताकि किसान की उत्पादकता बढ़े। क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज नई नई किस्म के बीज आए हैं, नई नई वैरायटीज के बीज हैं, नई नई वैरायटीज के आपको प्लांटिंग मटेरियल है। एक पेड़ ऐसा है जो 10 किलो फल दे रहा है, एक पेड़ ऐसा है जो 100 केजी फल दे रहा है।
तो निश्चित रूप से जब करार होगा और व्यापारी चाहेगा कि उसको ज्यादा से ज्यादा उत्पाद मिले, तो उसको इसलिए व्यवस्था की गई है कि वो हाई यील्ड वो उसको सुविधाएं देगा। इसके साथ साथ वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी किसान को करेगा, जिसमें नई टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं, हाई आपके उच्च स्तरीय पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर भी वो किसान को देगा। और दूसरा संरक्षण ये है कि आज आपका मेरा करार हुआ, करार के समय जो मैं उत्पाद कर रहा हूं उसके दाम बाजार में सपोज आज मान लीजिए 50 रुपए किलो है। जिस दिन मेरा करार मेच्योर हुआ, अचानक दाम में बढ़ोतरी हुई है, दाम 100 रुपए चले आए, तो बढ़े हुए दामों में भी करार से हटके किसान को भी उसका अंश देना पड़ेगा, यह भी प्राविधान इसके अंदर। तो किसान के हितों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया है। और अब तीसरा अगर आप देखेंगे